નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ડે સ્પેશિયલ અને આપની સાથે હું છું વૈભવી. દર્શક મિત્રો, આજે રામ નવમીનો પવિત્ર તહેવાર આજે આપણે ઉજવી રહ્યા છે. મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામનો જન્મોત્સવ આજે આપણે સૌ કોઈ ઉજવી રહ્યા છે અને આજે ઠેર ઠેર જ્યારે શોભાયાત્રાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, ભગવાન રામની પૂજા અર્ચના આપણે કરી રહ્યા છે, મંદિરમાં આપણે જઈ રહ્યા છે, પરંતુ આજે તેનાથી વિશેષ પણ ભગવાન રામના કયા ગુણો છે કે જે આપણે પોતાનામાં લાવવાની જરૂર છે. ભગવાન રામ વિશે જાણકારી તો ચોક્કસપણે દરેક વ્યક્તિને છે, પરંતુ ભગવાન રામ જે આપણને શીખવ્યું છે તે બાબતને આપણા જીવનમાં ઉતારવાની કેટલી જરૂર છે. તેની સાથે સાથે જ જે ગુણો છે, સત્ય, કરુણા, આ બધા જે ગુણો છે અત્યારના સમયગાળાની અંદર પણ આપણામાં લાવવાની કેટલી જરૂર છે અને તેની સાથે સાથે જ ભગવાન રામ વિશેની ઘણી એવી વિશેષ વાતો આજે કરવાની છે. અને આજ માટે મારી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે વિજયભાઈ ચોમાલ, કે જેઓ આજે ભગવાન રામની ઘણી બધી વાતો તેમની પાસેથી આપણે જાણવાની છે. ઘણા બધા અનુભવો તેઓ પણ આપણને કહેવાના છે અને તેની સાથે સાથે જ આપણે કેવા ગુણો આપણામાં લાવવાની જરૂર છે તેની પણ આપણે તેમની સાથે ચર્ચા કરવાની છે. વિજયભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. વિજયભાઈ, સૌથી પહેલા તો રામનવમીનો આ પર્વ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, તમામ દર્શક મિત્રોને આપ સૌથી પહેલા તો શું કહેશો? रामनवमी के शुभ अवसर पर आज भगवान श्री राम भगवान का जन्म पूरा देश मना रहा है। मैं इस शुभ अवसर पर जीटीपीएल टीवी के माध्यम से जितने भी दर्शक, जितने भी मेरे साथी, उनको सबको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, छोटों को शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आज भगवान श्री राम का जन्म पूरा देश मना रहा है। तो भगवान राम ने अपने युग में दुनिया को दिखाया था, वैसा चमत्कार मेरे देश हिंदुस्तान में होने लग गया है। उसी वातावरण को, उसी एनर्जी को आज पूरा देश एंजॉय कर रहा है। मैं सभी धर्म प्रेमियों को, सभी हिंदुस्तान की एक एक बंधु को मैं इसकी खूब खूब शुभकामना देता हूं। अभी सिस्टर, आपने देखा होगा, जब से राम मंदिर की स्थापना हुई, यह मंदिर बनाने की, जो नया मंदिर बनाने की हमारे निर्माण की जब घोषणा हुई, तब आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा, पहले की सरकारों को ऐसा एक मैसेज था कि भाई जब भी राम मंदिर की घोषणा होगी तो एक देश के अंदर अनुभव किया है कि इस देश के अंदर सभी संप्रदाय के लोग, सभी देशवासी, सनातनी सब मिलकर के और भव्य भगवान श्री राम के मंदिर को स्वीकार किया। आज मंदिर जब बनने की शुरुआत हुई, होते ही पूरा देश में कैसे कैसे डिसीजन होने लगे, कैसे कैसे निर्णय होने लगे, ये आप सब हम लोगों ने देखा होगा। हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी जब राम मंदिर, जब भगवान श्री राम का एक विचार को लेकर पूरे देश और दुनिया में जाते हैं, तो आपने बहन देखा होगा कि कैसे लोग हमको आवकारने लग गए, कैसे लोग हमको सम्मान करने लग गए हैं। ये सब कौन कर रहा है? ये प्रभु श्री राम कर रहे हैं। ऐसा वातावरण भगवान श्री राम के समय में, जब भगवान श्री राम प्रभु अयोध्या में जन्म लेकर के रावण को मारने की घटना तब हम लोगों ने देखी, ये पूरा वृतांत हम सुनते हैं भागवत कथा में। उस टाइम के लोगों के पास में ऐसा जज्बा था, कभी और जज्बा अब हुआ है भगवान श्री राम का। ये राम के आशीर्वाद से आज पूरा देश एंजॉय कर रहा है। अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे अड़ोस पड़ोस के देश के लोग भी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके विकास कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्ह पर हमारी सरकार चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। उसके कारण पूरे देश में ऐसा वातावरण बन गया। अभी क्यों न्यायप्रिय थे, अभी अयोध्या के अपना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका चमत्कार आप पूरी दुनिया देख रही है। हिंदू, मुस्लिम सब कैसे वीडियो टीवी चैनल को ऊपर खुल के स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये जो खुलने की एक कॉन्फिडेंस, ये ताकत कहां से आई? ये प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आई। જી, વિજયજી, મારો અવાજ આપના સુધી પહોંચી રહ્યો છે? જી, વિજયજી, આજે ખાસ જ્યારે આ દિવસની આપણે વાત કરી રહ્યા છે ત્યારે ભગવાન રામના કયા એવા ગુણો છે કે જે આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાની જરૂર છે? ભગવાન રામ આપણને શું સત્ય છે, દયા, કરુણા, બધા ગુણો ભગવાન રામે આપણને આપ્યા છે, ત્યારે ભગવાન રામના એ કયા ગુણો છે કે જ્યારે આજે આપણા સંઘર્ષભર્યા જીવનમાં પણ આપણે ઉતારવાની જરૂર છે?
જી વિજયજી અનમ્યુટ કરશો. વિજયજી અનમ્યુટ કરશો. हाँ, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम का जीवन, पूरा जीवन चरित्र एक मानव जीवन को शिक्षा देने के लिए हुआ है। उनका पूरा जीवन, एक एक छोटा से छोटा विषय, जब भी अत्याचार का वातावरण बना उस जमाने सतयुग में, तो भगवान प्रभु श्री राम का जन्म होता है। उन राक्षसों को, उन असामाजिक तत्व कहें कि वो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का, उनको सबको खत्म करने के लिए प्रभु श्री राम अवतार लेते हैं। वैसे ही उनका पूरा जीवन आप लोगों ने देखा होगा, उनका जीवन पूरा जंगल में व्यतीत होता है। और जंगल में ऐसी सेना, ऐसे एक जन समूह का, ऐसे भालू, आदिवासी लोग, पूरा जंगल में उनको सबको एकत्रित कर करके, बांदर उनकी सेना बना करके, जामवंत जी ऐसे लोगों को सबको इकट्ठा कर करके वो असत्य को विजय पाने के लिए, मतलब असामाजिक तत्वों को या राक्षसों को ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूरा जंगल के लोगों को, एक गरीब लोगों को, जो बहुत सीधे साधे सामान्य परिवार के लोग थे, उनका एक संगठन बना करके उन्होंने भगवान श्री राम ने ये काम करके और रावण जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को खत्म करने का काम किया। ये काम आज हमें जीवन में ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमारा जीवन जंगल में व्यतीत करना चाहिए। जंगल के जो लोग हैं, जंगल के जो साधु संत हैं, जंगल के अंदर आदिवासी विस्तार के लोग हैं, हमें भी उनके साथ में संगठन बनाना चाहिए। हमारी सनातन परंपरा को उनके साथ में बिताना चाहिए। आज हमारे आदिवासी परिवार, जो हमारे विस्तार के नाने मोटे गरीब लोग हैं, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं, हम शहरीकरण करते जा रहे हैं। हमें शिक्षा मिलती है कि उनके साथ में मिलकर के भगवान प्रभु श्री राम ने जो केवट, जो माँ सबरी माता, जो हमारे पाली सुग्रीव, ये बांदर थे। સમજવાની જરૂર છે વિજયજી આજે આ ખાસ એ વિષય ઉપર પણ થોડું આપ વાત કરજો કે અત્યારે આમ જોવા જઈએ તો લોકો છે ખૂબ પોતાના કામમાં પણ વ્યસ્ત થઈ ગયા છે પણ ભગવાન રામ ની જેવો હંમેશા પોતાના પરિવારને તેમણે ખૂબ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે પોતાના પરિવારને તેઓએ હંમેશા પહેલા નંબર ઉપર રાખ્યું છે ત્યારે આજના સમયમાં પણ આપણે પોતે પણ ખાસ કરીને આપણા પરિવાર માટે વ્યસ્તતામાં પણ સમય કાઢીએ અને ભગવાન રામ જે રીતે પોતાના એ સમયગાળા દરમિયાન જે રીતે પોતાના પરિવાર માટે સમય કાઢતા હતા એમણે પોતાના પરિવાર માટે પણ જે શક્ય બને તે કર્યું છે ત્યારે આપણે પણ આપણા પરિવાર માટે સમય કાઢી અને આ બધું શીખીએ તે માટે શું કહેશો? વિજયભાઈ અનમ્યુટ કરશો. हाँ, परिवार के लिए समय निकालना, जब हम गृहस्थाश्रम में रहते हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, हमें सब परिवार के लिए समय निकालना जरूरी है। लेकिन जब समाज में अत्याचार बढ़ जाता है तो हमें परिवार को भी हाथ जोड़ करके, परिवार के लोगों को साथ में लेके उस अत्याचार को हमें विरोध करना होगा। उस अत्याचार के विरुद्ध हमें जिम्मेदारी से काम करना होगा। ये भगवान श्री राम के त्याग और तपस्या ने हमें सिखाया है। उनके आदर्श से हमें ये जीवन में ये एक सीखने को मिलता है कि हमारे परिवार के लिए हम सिर्फ परिवार 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 बेटे बेटे करने से काम नहीं होने वाला है। हमें संपूर्ण सनातन जाति, पूरी मानव जाति कल्याण के लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। और भगवान श्री राम ने ये करके दिखाया है, ये इसी के लिए जिया है। उन्होंने साधु संतों की ताकत, साधु संतों की शक्ति को खड़ा किया। जब साधु की जब तपस्या हो रही थी तब राक्षसों ने कितना परेशान किया, लेकिन भगवान श्री राम ने उन राक्षसों का विनाश किया। फिर अपने जीवन पर वो आगे पथ पर आगे बढ़ते रहे। वैसे ही हमें हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज में, हमारे देश में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके विरुद्ध में हमें एकजुट होना पड़ेगा। भगवान श्री राम का यही संदेश है, यही हमारे मानव जीवन में हमको शिक्षा लेनी चाहिए। ખાસ જે સમયગાળો છે બાળકો ખાસ
ભગવાન રામ વિશે જાણે અને અત્યારના જે યુવાનો છે તેઓ પણ પોતાના જીવનમાં ભગવાન રામના ગુણો ઉતારે એટલે કે બાળકોને પણ એક સમજ મળે. તમારું શું કહેવું છે? ભગવાન રામ જે રીતે ઘણા બધા સંદેશાઓ આપણને પાઠવ્યા છે, ભગવાન રામ વિશે ઘણું બધું આપણે જાણ્યું પડશે, ત્યારે ખાસ આજના સમયની અંદર બાળકો છે એ ભગવાન રામ વિશે કઈ રીતે જાણી શકે, તેની સાથે સાથે બાળકો માટેની ભગવાન રામની કઈ કથાઓ છે કે બાળકો છે વાંચી શકે? बालकों के लिए भगवान श्री राम ने बहुत कुछ संदेश दिया है। जब भगवान बाल्यकाल में होते हैं, बाल्यकाल में जब उनको श्राप लगता है, उनको उनकी माता जब उनको श्राप देती है कि आपको जंगल जाना है, तो वो अपने कैसे परिवार की स्थिति को सबको छोड़ करके अपनी माता का आदेश का पालन करते हैं और वो जंगल में चले जाते हैं। ऐसा अनुशासन उस समय उनका बाल्यकाल था, लेकिन माता कैकेयी का आदेश था, तो अपने परिवार को सबको मना करके हाथ जोड़ करके और वो माँ का आदेश मान करके वो जंगल में चले जाते हैं। ये पूरी रचना भगवान की थी। भगवान को मालूम था कि ये इस तरीके का प्लानिंग करेंगे तब जाकर जंगल में जो असामाजिक तत्व हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हमारे साधु संतों को, हमारी सनातनी धर्म को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको सबक सिखाना है। लेकिन वो मानव जीवन में थे, वो एक सांसारिक जीवन में थे, तो उन्होंने एक ऐसी भगवान ने रचना बनाई और वो रचना बनाने के बाद भगवान ने एक बाल्य अवस्था में जो उन्होंने जो गुरुकुल में शिक्षा ली, इतना सुंदर वृतांत है वो, हमें उसको सीखें, हमें वो अपने जीवन में उतारें कि बाल्य अवस्था में उन्होंने कैसा जिंदगी जिया, तो हमें भी ऐसा हमारे जीवन में उतारना चाहिए। एक आदर्श बाल्य अवस्था भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र से हमको मिलता है, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। વિજયજી, રામના જીવનનું કયું પ્રસંગ એવું છે કે આજે આપને યાદ આવે છે રામનવમીના દિવસે, અને અમારા દર્શકો સાથે પણ એ જ પ્રસંગ વિશે આપ તેમને જાણકારી આપી, પ્રસંગ આપને શેર કરશો? आवाज बराबर पर्सन बहन बराबर नहीं है। વિજયજી, મારો અવાજ આવી રહ્યો છે આપના સુધી? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन पर्सन दोबारा बहन हो, थोड़ा हिंदी में बोलना बहन। विजय जी, अभी जिस तरह से हम लोग इस युग में जी रहे हैं और आज भी भगवान राम को इतना हम लोग मानते हैं, तो आज के दिन भगवान राम का ऐसा कौन सा प्रसंग है जो आपको याद आ रहा है और हमारे दर्शकों के साथ भी आप शेयर करना चाहोगे? भगवान प्रभु श्री राम का वृतांत सबसे जो असत्य के ऊपर है, उन्होंने सत्य का विजय का काम किया, वैसे आज हम हमारे जीवन में कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हमारी सरकार जो भ्रष्टाचारियों पर इतना खतरनाक एक्शन अभी ले रही है, तो ये आपको नहीं लगता है कि ये राममय वातावरण है, जो राम राज्य की तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो क्या हम लोगों को ऐसा जीवन में नहीं एक ताकत मिलती है कि राम राज्य ऐसा होता है? जो भी देश को लूटा है, जो भी देश के संपत्ति को हड़पा है, जो राज की ताकत से अपनी संपत्ति बनाई है, जो गुंडे टपोरी आवारा असामाजिक तत्व है, जो विजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विजय जी, अभी के समय में विजय जी, अभी के समय में अगर हम लोग बात करें तो ऐसा भी होता है कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज के जो युवा है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब आप उनको राम के बारे में क्या कहना चाहोगे, भगवान राम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जिससे जो युवा है, आज के युवा जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा चिंतित भी हो रहे हैं, तो भगवान राम ने भी बहुत सारी कसौटियां हैं जो उन्होंने पार की है, तो आप युवाओं को क्या कहना चाहोगे? भगवान श्री प्रभु श्री राम का जो आदर्श जीवन है वो हमारे युवाओं को सीखना होगा। हमारे युवाओं को ये उनका आदर्श की जो ताकत थी, जो उनके ब्रह्मचार्य की ताकत थी, उनका जो एक स्वभाव था, परिवार को साथ में लेकर एक आदर्श के रूप में जो भगवान ने अपना जीवन जिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका नाम लेते हैं तो एक एनर्जी पैदा होती है। हमारे युवाओं को ये सीखना होगा, उनके राष्ट्र भक्ति उनकी सीखनी होगी। भगवान प्रभु श्री राम की जो एक असामाजिक तत्वों को बोल दें या चाहे उस टाइम के राक्षसों के ऊपर जो एक विजय प्राप्त की, वो हमें सीखना होगा। हमें जहां कहीं भी समाज में
किसी भी प्रकार की कोई बहन बेटियों को छेड़ना हो, कोई भ्रष्टाचार करता हो, कोई सामान्य जीवन में प्रॉपर्टी गलत लोगों की हड़पता हो, या किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो नशाखोरी का भी मैं कह सकता हूँ, चाहे कैसा भी हो, भगवान श्री राम ने जंगल में जा करके जो तपस्या की, जंगल में जाके जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करी, जंगल में अपने साधु संतों के साथ में वो अपना पूरा जीवन, एक सुंदर जीवन जीने का प्रयास किया, और कभी भी आज दिन तक है भगवान प्रभु श्री राम ने अपनी ताकत जनता को नहीं बताई। जनता जैसे चाहती थी वैसा का वैसा काम कर किया। वो अपनी मर्यादा मर्यादा को कभी नहीं छोड़ा भगवान श्री राम ने। तो ये बहुत से ऐसे विषय हैं जो युवाओं को सीखना चाहिए, युवाओं को उनका जीना चाहिए। वो आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर, भगवान प्रभु श्री राम के भक्ति भावना, जो आज एक इतना सुंदर वातावरण है, हम पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम की संख्या, मतलब वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हम पूरी दुनिया को स्वीकार करते हैं। ये आदर्श पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। सबका साथ, सबका विकास है। आप क्या चाहते हो? भगवान राम जी रावण को अकेले नहीं मार सकते थे क्या? जी, और विजय जी अगर हम जी और विजय जी अभी अभी का जो समय है, जैसे कि आपने बताया कि युवा अभी क्या कर सकते हैं, अगर रामायण के बारे में भी, क्योंकि हम अगर रामायण पढ़ते हैं तो उसमें भी भगवान राम ने हमें बहुत सारे संदेश दिए हैं जो हमें अभी के समय में बहुत, जब हम डिप्रेस रहेंगे या फिर हम चिंता में रहेंगे तो हमें बहुत काम आने वाले हैं। तो उसके बारे में भी रामायण में जो कभी जो श्लोक है या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी को इस माध्यम से आप उन सबको बताना चाहोगे कि जिससे लोग भी ये समझ सके और अपने जीवन में भी उसको उतार सके। मेरे मैं आपको बताऊं बहन, भगवान श्री राम से जो सबका साथ, सबका विकास, ये पूरी सृष्टि का विकास यदि कोई कर सकता है तो वो सारी समाज के लोग। आज सरकार अकेला काम नहीं कर सकती, सरकार कोई भी काम अकेला नहीं कर सकती, लेकिन पूरा जन समूह जब साथ मिलता है, जैसे भगवान प्रभु श्री राम ने गिलेरी का साथ लिया, बांदर जाति का साथ लिया, भालुओं का साथ लिया, केवट का साथ लिया, सबरी का साथ लिया, साधु संतों का साथ लिया। आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या भगवान श्री राम रावण को अकेले नहीं मार सकते थे क्या? लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा श्रेय जनता जनार्दन और पूरी मानव जाति को दिया, पूरी सनातनी लोगों को दिया। ये संदेश हम प्रभु श्री राम के आदर्श से हम सीख सकते हैं। जी, दूसरा, और विजय जी आदर्श व्यक्तित्व की हम बात करते हैं और भगवान राम जो है वो एक आदर्श व्यक्तित्व, वो भगवान थे लेकिन फिर भी वो जब रहे, हमारे साथ रहे थे तो वो इंसान की तरह रहे थे। उन्होंने कभी ये, आज इंसान भी बहुत घमंड करने लगा है, कुछ कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन भगवान होने के बाद भी वो ऐसे रहे कि जैसे अगर शायद किसी को पता भी ना चले, क्योंकि उन्होंने इस तरह से अपना जीवन भी व्यतीत किया है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये चीज हमें सीखना है कि उनके पास में सब कुछ होते हुए भी उन्होंने पूरा श्रेय समाज को दिया, समाज को साथ में लेकर जिया, तो समाज को, पूरी सनातन सृष्टि को साथ में लेकर काम किया। और अभी हमारी जो वर्तमान सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हमारे भूपेंद्र भाई पटेल साहब की सरकार है, वो सारी सरकारें पूरी जनता जनार्दन को साथ में लेकर के और वो जन कल्याण के काम कर रही है। ये चीज हमें सीखनी होगी भगवान प्रभु श्री राम से। और राम ने जो हमें संदेश दिया इस भारत वर्ष के लिए, आज उस संदेश को पूरी दुनिया मान रही है। पूरी हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड में डंका बज रहा है। अब हमारे देश के युवाओं को ये समझना होगा कि पूरे देश में ये सनातन प्रवृत्ति का डंका कैसे बज रहा है। ये प्रभु श्री राम के आदर्श, भगवान श्री कृष्ण का आदर्श, ये हमें शिक्षा मिल रही है। तो हमें सभी युवा नौजवान साथियों को भगवान श्री राम का सेवा के कार्य जितने भी किया उन्होंने, गरीब, निर्धन, दुर्बल लोगों की, सभी मानव जाति की, सभी जानवरों की, सभी लोक कल्याण के लिए जो काम किए हैं, उस काम को हमें सब मिलकर करना होगा। भगवान श्री राम ने जो आदर्श हमें दिया है, सत्य और विजय पर जी प्राप्त अभी करना है। जी और विजय जी अभी कभी ये भी होता है कि अगर कोई निराश हो जाता है तो वो अपना काम बीच में ही छोड़ देता है। कभी आजकल युवा ऐसे भी है, लेकिन भगवान राम जो थे, एक उत्तम उदाहरण हमारे सामने भी है कि जो
जो भी काम है वो निष्ठा से हमें करना है, कोई भी काम हो हमें निष्ठा से करना है और काम को पूरा करना है। आज कभी ऐसा हो जाता है कि टेंशन की वजह से हम ये नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि हम भी क्या आप सीखें उनसे? आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया बहन। अभी लोग के आधे काम में छोड़ के भग जाते हैं और वही काम करते हैं जिसको टीवी वाले देखें, लोग जनता देखें या फिर उनको पब्लिक देखे, उनको शाबाशी दे। उसी काम को जिनको उनको पर्सनल वेटेज मिले वही काम करने में कोशिश ज्यादा करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा भगवान प्रभु श्री राम के पास में कितनी बड़ी बानर सेना थी, कितने भालू थे, कितने लोग थे, कितनी गरीब जनता थी। उन्होंने किसी ने श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। आज उनका जीवन वो ही राम की प्रवृत्ति से आज संघ के स्वयं सेवक जी रहे हैं। आपने कभी देखा होगा एक संघ का स्वयं सेवक के काम करके फिर छुप जाता है, उसको ये मालूम नहीं रहता है कि ये काम किसने किया। जब बाढ़ आती है देश में, जब कोई भूकंप आता है देश में, किसी भी प्रकार की आपदा आती है, संघ कभी भी किसी को दू बात नहीं करती है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। वो जनता जनार्दन का काम धीरे पटका कर करके और चुटके से वो निकल जाता है। कभी वो टीवी चैनल पर नहीं आता है, कभी वो नाम का भूखा नहीं रहता है। तो हमें भी भगवान श्री राम की बांदर सेना है, जैसे संघ की सेना है, वैसे मानव जीव कल्याण के लिए काम करके और भारत माता की जय बोलते हुए प्रभु श्री राम की तरह अयोध्या में भगवान श्री राम का डंका बजा, वैसे हमें सभी नागरिकों को भारत माता की जय बोलते हुए हमें आगे बढ़ना है। हाँ है, उसमें हम कुछ पॉलिटिशियन लोग हैं, उसके अंदर करना पड़ता है, पब्लिक को दिखाना पड़ता है ताकि जनता के बीच में जाए, तो हमें बताना पड़ता है कि ये टीवी माध्यम से, ये फेसबुक से, इंटरनेट से जोड़ के हम हमारे काम को लोगों को बताते हैं। लेकिन उसमें भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आज मेरा एक सिम्मेर हॉस्पिटल में काम चलता है। मैंने आज दिन तक किसी को इतना मैंने कभी जाकर टीवी चैनल के ऊपर ये बखान नहीं किया, लेकिन पिछले 15 साल से मैं सिम्मेर हॉस्पिटल में 1 घंटा 1.5 घंटा मैं टाइम नक्की कर रखा है। मैं जाता हूँ, वो कौन सी जाति का है, कौन सा धर्म का है, हमें मालूम नहीं है बहन। हम उस गरीब की सेवा करके और चुपके से मैं घर से बाहर आ जाता हूँ। ये काम आज मुझे बताना पड़ रहा है टीवी पर। क्यों? कि मैं एक संदेश देना चाहता हूँ समाज के सभी लोगों को, सभी युवाओं को। हमें ऐसे अंडरग्राउंड काम भी करने पड़ेंगे। सरकारें हमारी सब कुछ नहीं कर सकती। ये हमें एक ईमानदार नागरिक बनने के लिए हमारे अंदर व्हील पावर होना चाहिए, जो भगवान प्रभु श्री राम ने हमें सिखाया। ये व्हील पावर हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस है, ये हम ईमानदारी से काम करेंगे तो अपने आप पैदा होता है। हम सोचा कि हमारे काम को कोई अधिकारी देखेगा या हमारा नेता देखेगा तो हमारा व्हील पावर तो नहीं बढ़ा सकते। भले ही हमने उसके सामने जाके और थोड़ा दिखावा अपना जरूर कर सकते हैं जी, कि साहब ये बिल्कुल। काम मैंने किया, जी, लेकिन जो व्हील जी। पावर का डेवलपमेंट होता है वो हमारे बिल्कुल विजय जी, ईमानदारी से काम इसका करने से मतलब ही ये होगा। है कि हमें बहुत कुछ भगवान राम जी से सीखना है और उनके जो गुण है वो हमारे अंदर भी हमें लाने हैं। जो भगवान राम जी ने हमें संदेश दिया है उनके बारे में भी हमें उनको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं उसके बारे में भी हमें अब आगे उसके बारे में हमें सोचना है और उसको अपने जीवन में भी उतारना है। हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरे को आपने मौका दिया। आज प्रभु श्री राम के इस आदर्श को, जो विनम्रता से पूरा देश का दिल जीता, पूरा हिंदुस्तान ने पूरा वर्ल्ड का दिल जीता, भगवान प्रभु श्री आराध्य मेरे राम के इस शुभ अवसर पर मैं सभी सनातनी या सभी देशवासी मानव जाति को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आभार आपका। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। તો બિલકુલ દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હાલ બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.